भाग जाओ वरना जान से मार दूंगी। इसे फिर दौरा पड़ गया। ये कोई मामूली काम नहीं है। प्रोफेसर, इस तनख्वाह में क्या होता है? तुम्हारी बच्ची पर काले जादू का असर है, इसकी काट बहुत मुश्किल है। कुदरत के अपने असूल हैं और कुदरत अपने तरीके से ही इंसाफ करती है। अभी तक घर नहीं आया, कंट्रोल क्या कर बच्चे पर। ऑपरेशन तो कराना होगा ना। 25,000 कहाँ से लाओगे आप? मेरी जिंदगी बर्बाद करके सो रहा तू यहाँ पे, इंसाफ होगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सब माया है, सब माया है, सब माया है। मैं पागल नहीं हूँ, सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। लोगों का कहना है कि आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत दौलत है। दौलत से आप इज्जत, शोहरत, मोहब्बत, हर रिश्ता आसानी से पा सकते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो ये शख्स दीवानावार नोट क्यों निछावर कर रहा है? क्या ये कोई पागल है या वजह कुछ और? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि असल मुआजरा है क्या। मम्मा, मम्मा यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? क्या हुआ है दिखाओ। ओह, ये तो दाना हुआ, ये कैसे हुआ? पता नहीं मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अभी पापा आ जाए ना, फिर क्लिनिक लेके जाते हैं। आप मुझे रात में बताती ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अहमद जरा देखिएगा आशी के कान के पीछे क्या हुआ है। बेटा आओ इधर आओ, दिखाओ। ये तो दाना लग रहा है, ये कैसे हो गया? हमारे घर में तो मच्छर भी नहीं है। पता नहीं, बता रही है काफी दर्द हो रहा है। पापा बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा बेटा, चलें ठीक है, इन्हें डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं, जल्दी से उठो। अरे आप अभी आए हैं, फ्रेश हो जाएं, खाना खाने पर चलते हैं। मेरी बेटी दर्द में कराती रहे और मैं आराम करूं, ये भला कैसे हो सकता है? चलो शाबाश, उठो। चलो बेटा। आ जाओ मेरा बेटा, चलो। दर्द हो रहा है आपको? जी बहुत। डॉक्टर साहब, ये कैसा दाना है जिसमें इतना पेन करता है? आप एक्सरे करा लें और रिपोर्ट मुझे आज ही दिखा दिएगा। डॉक्टर साहब एक्सरे कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है क्या? भाई मेरी आंखों में एक्सरे मशीन तो लगी हुई नहीं कि मैं अंदर तक देखकर बता दूं। बहरहाल आप एक्सरे करा लें, उसके बाद ही पता चल सकता है कि ये दाना अंदर तक कहाँ तक फैला हुआ है। बल्कि ये रिपोर्ट मुझे आप आज ही दिखा दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। यार एक्सरे में तो 15-20 मिनट लगेंगे अभी। आशी बेटा, आप जूस पियेंगी क्या? चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जूस लेके आता हूँ। ऐसा करें, आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी कुछ खा लीजिएगा। नहीं यार, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बस अल्लाह से दुआ है कि आशी की एक्सरे रिपोर्ट ठीक आ जाए। अरे इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, परेशान क्यों होते हैं? इंशाल्लाह। चलो तुम बैठो, मैं आता हूँ। ऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो गया जो ऑपरेशन करना पड़ेगा? देखिए ये दाना अंदर तक फैल चुका है, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये रसोली बन सकता है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, आधे घंटे का मामूली सा ऑपरेशन। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब इसको बेहोश करके ऑपरेशन करेंगे? नहीं नहीं, मामूली सा सुन करना होता है इसको। हम लोग तो 6-6 महीने बच्चों को ऑपरेशन कर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी बच्ची तो बड़ी है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे
ये दाना दवाइयों के जरिए खुश्क हो जाए? देखें, अगर आप मेरे डायग्नोज से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप किसी और डॉक्टर को दिखा लें। देखिए, हमारे यहाँ और भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर शेख बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे पुराने दोस्तों में से हैं। आप उन्हें दिखा लें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। अच्छा ये बताएं, ऑपरेशन कब करेंगे? परसों सुबह 10 बजे मैं बच्ची के कान को ऑपरेट करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे इसमें? देखिए, ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, 25,000 का खर्चा आएगा। पेमेंट आपको ऑपरेशन से पहले देना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं इसे पेन किलर लिख कर दे रहा हूँ ताकि इससे दर्द में आराम आ जाए, और अगर टेम्परेचर हो तो बुखार का सिरप है, ये इसे दे दिएगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। कितनी तकलीफ होगी ना मेरी बेटी को। अरे पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर जावेद ने बताया तो था कि छोटा सा ऑपरेशन है, अब ऑपरेशन तो कराना होगा ना। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई मेरी बच्ची को। बैठे बिठाए क्या हो गया? 25,000 कहाँ से लाओगे आप? सैलरी मिल गई आपको? सैलरी तो कल मिलेगी, अगर ना भी आई तो किसी से उधार लूंगा। अब आशिक का ऑपरेशन तो कराना है ना हमें। लेकिन आधी तनख्वाह तो डॉक्टर ही ले लेगा ना, और फिर पीछे 25,000 बचे, उसमें पूरा महीना किस तरह चलेगा? अरे हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह। अब अगर आशिक के ऑपरेशन में 25,000 की जगह 50,000 भी लगते तो कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना ही होता ना। हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? वो तो आप ठीक कह रहे हो, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसे ले जा सकते हैं आप, अब ये ठीक है। और दवा प्रॉपर इनको देनी है, ठीक है? और कम से कम 3 दिन का बेड रेस्ट जरूर देना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यार जावेद, इतना मामूली सा दाना था बच्चे का, तुमने उसके माँ बाप को इतनी मुश्किल में डाल दिया। यार ये तो मुझे भी पता है कि एक चीरे का काम था, और ऑपरेशन थिएटर में भी उसको चीरा ही लगना था। तो भाई अगर हम ये सब ना करें तो पेट कैसे पालेंगे अपना? यार जावेद, ये तो अपने पेशे से बेईमानी हुई। देख यार शुएब, तूने और मैंने साथ ही तालीम हासिल की है, और तजर्बे में तू कहीं से भी मुझसे कम नहीं है। देख, अखलाकियात के चक्कर में तू अभी तक वही पुरानी क्लिनिक चला रहा है, और मुझे देख मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। ओ यार, हॉस्पिटल को भी तो कमा कर देना होता है ना भाई। अरे यार शुएब, चलता है, करना पड़ता है। मसीहाई के मुकद्दस पेशे को बदनाम करने वाले इस बदनीयत डॉक्टर ने एक मरीज से 25,000 रुपए हथिया लिए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये हराम की कमाई इसको फायदा देती है या नुकसान। चल मोबाइल वॉलेट जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी। क्या हो गया भाई? मोबाइल वॉलेट जल्दी, वॉलेट वॉलेट। चल 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 चल, निकल 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 निकल। हराम की कमाई से कमाए गए 25,000 25 मिनट भी डॉक्टर जावेद के पास टिक नहीं पाए, और अब ये 25,000 उन लोगों के हाथ में है जो अपनी जान तो खतरे में डाल सकते हैं लेकिन हलाल रिस्क के लिए मेहनत नहीं कर सकते। अरे दादा, आज तो बड़ा हाथ मारा है, बहुत पैसा मिलेगा, देखियो बहुत पैसा है। मेहनत करिए तो फल तो मिलेगा। अबे पुलिस खड़ी हुई। अबे कुछ नहीं होगा, साइड से निकाल, तू साइड से निकाल, कुछ नहीं होगा, निकाल निकाल। रोक गए, रोक रोक, कहाँ जा रहे हैं? चल बेटा, साहब के पास चल।
हाँ भाई, कहाँ रहते तुम लोग? साहब यही रहते हैं, सर पीछे ही रहते हैं सर। तलाशी ले इनकी। कुछ भी नहीं है साहब। तो ये क्या है साहब? इनके पास से तो गन निकली है। थाने लेके चलो। चलो। तो जनाब, इसे कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर। कानून के रखवाले ने ही डाकुओं पर डाका डाल दिया था। अब देखना यह है कि हजार हजार के ये नोट आगे क्या गुल खिलाते हैं। आप भी देखिए। क्या नाम है तेरा? असलम। तेरा क्या नाम है? राशिद। अब फटाफट बोलना शुरू कर दो। अपने अगले पिछले गुना एक एक करके बताओ। हमने कुछ भी नहीं किया साहब। क्यों, तुम मासूम हो? अबे पानी को मम बोलते हो, रोटी को अप्पा बोलते हो। गन बरामद हुई तुम्हारे पास से। कितने कत्ल किए अब तक? कत्ल नहीं साहब, हम कातिल नहीं है। गन सिर्फ डराने के लिए रखी थी। कितनी डकैतियां मारी अब तक? और कब से ये काम कर रहे हो? सर हम बेरोजगार हैं, कहीं काम नहीं मिलता, पेट भी तो भरना है। अच्छा, तुम दोनों मजलूम हो। अपना पेट भरने के लिए लोगों का पेट काटते हो। तुम दोनों का पेट काट के लोगों की सारी लूटी हुई रकम बरामद कर लूंगा। इन दोनों को ले जाओ, इलाका में बंद कर दो और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालो। सारा कट्ठा चट्टा सामने आ जाएगा। ले जाओ इनको। नहीं दो। जी सर। हाँ सर, उसी केस की तफ्तीश कर रहे थे। जी सर, मैं बताता हूँ आप। ठीक। सर आप जा रहे हैं क्या? हाँ तो फिर? सर मैंने बरामद की गई रकम का जिक्र तो किया ही नहीं है। आस्ते बोल, साहब सुन लेगा। सर साहब का इतना ख्याल है तो हमारा भी कुछ ख्याल कर लेना। तो तुझे हिस्सा चाहिए? जी सर। अबे जो तू ठेलों से हर वक्त बत्ते मांगता रहता, मैंने कभी हिस्सा मांगा तुझसे? सर अब ये बताएं, 1000-2000 में आपका क्या हिस्सा बनेगा? तो अपनी औकात में रह। तुझे पता है मैं तेरा ट्रांसफर भी करा सकता हूँ। ये पकड़, तेरी औकात से ज्यादा दी तेरे को मैंने। चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही भाई। खाना ले आऊं? शादा तुझे अच्छी तरह पता है तेरे हाथों का बदमजा खाना मैं नहीं खाता, फिर रोज रोज क्यों पूछती है? अब इतना भी बदमजा खाना नहीं बनाती हूँ मैं। गांव में मेरा बाप और भाई बड़े शौक से खाते थे मेरे हाथ का खाना। अबे शादा भड़के मारना छोड़ दे, रोटी खा के आया हूँ। जाहिर है जब रोज मुफ्त का कुकड़ मिलेगा खाने को तो घर की दाल रोटी कहाँ समझ आएगी? बहुत जबान चलने लग गई तेरी। दिमाग ठिकाने करूँ क्या तेरा? ये अकबर कहाँ है? होगा कहीं अपने दोस्तों में। रात का 1 बज रहा है, अभी तक घर नहीं आया। कंट्रोल क्या कर बच्चे पर। मैं क्यों नजर रखूं? थानेदार आप हो या मैं? आप करो कंट्रोल। आने दे आज तू उसे। आज मैं उसकी सही से खबर लूंगा। चल तू जा, आराम करने दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। बैठ इधर। रात को कब घर आया था तू? अब्बा मैं तो जल्दी घर आ गया था मगर आप सो रहे थे। अबे क्यों सुबह सुबह मुझसे पिटेगा? रात 1 बजे तक तू नहीं था घर में। इसी तरह जिंदगी गुजारेगा? सारी जिंदगी आवारागर्दी करता रहेगा तू? अब्बा अब तो मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अगर मैं थोड़ा दोस्तों के साथ घूम फिर लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? ये बता पर्चे कैसे हुए तेरे? इस बार मैट्रिक कर लेगा या फेल हो जाएगा? अब्बा बाकी सारे पर्चे तो अच्छे हुए मगर उर्दू का पर्चा बहुत बुरा हुआ है। उर्दू का पर्चा? अबे ये तो सबसे आसान पर्चा होता है। अबे ये क्यों नहीं बोलता कि तुझे उर्दू के पर्चे में नकल करने का मौका नहीं मिला? यही बात है ना? अब्बा वो उर्दू के पर्चे में थोड़ी सख्ती हो गई थी। हंस रहा है बेहया। अबे एक भी पर्चे में फेल होने का मकसद जानता है? इस साल मैट्रिक नहीं कर सकेगा तू। सारी प्लानिंग फेल करके रख दी तूने। मैंने सोचा था इस साल तू मैट्रिक कर लेगा तो तुझे पुलिस में कांस्टेबल भर्ती करा दूंगा। अब आप भी कुछ करवाना। अबे अब जाली डिग्री नहीं चलती, बड़ी सख्ती हो गई है। अब्बा जाली डिग्री की बात कौन कर रहा है? अगर ये मालूम हो जाए कि मेरी उर्दू की कॉपी किसके पास चेक होने गई है तो अबे कभी तो सीधे तरीके से पढ़कर पास होकर बता दे।
अब्बा आपने पढ़कर इंटर किया था। मैं मखौल करता है मुझसे नालायक। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चल निकल यहाँ से। करता हूँ मैं कुछ, मालूम करता हूँ उर्दू का परिचय तेरा किसके पास है। बिगाड़ दें आप इसे, अपने जैसे ही बना लें। बस तू तो चुप कर। तुझे क्या पता अब जिंदगी में कितने कंपटीशन है। अब वो मेहनत करने के जमाने गुजर गए, समझी। अबे अकबर अपना रोल नंबर दे दे। अब्बा अबे चाय में चीनी भी नहीं डाली तूने। शुगर वुगर है मेरे को क्या? कोई काम तो ढंगा कर लिया कर। आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता है। यार नजीर, तेरे से एक बड़ा जरूरी काम था। सर हुकुम करें, क्या काम हो गया? खैरियत? ये बता, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में तेरा कोई जानने वाला है? सर काम हो जाएगा, आप बस मसला बताइए। यार ये मेरे बेटे का रोल नंबर है। अच्छा, मालूम करना है कि उर्दू की कॉपी चेक होने के लिए किस प्रोफेसर के पास गई है। सर काम तो हो जाएगा, पर आपको तो पता है ना आजकल किसका दौर है। मुझे पता है, तू इसकी फिक्र नहीं कर, पर काम होना चाहिए, बल्कि आज ही। सर आज तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन कल तक मैं प्रोफेसर का एड्रेस निकाल के दूंगा आपको। चल ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल करना, कल से परसों नहीं होनी चाहिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, फिक्र ही ना करें आप बस। खुश्की हो रही है सर में, सही से शैम्पू नहीं करते क्या तुम? अम्मा मैं तो रोज शैम्पू करता हूँ, मगर कराची की सड़कें जगह जगह से खुदी हुई हैं। धूल मट्टी इतनी उड़ती है कि बाल दोबारा से खराब हो जाते हैं। क्या करूँ? अब्बा मेरे काम का क्या बना? हाँ मैं कांस्टेबल नजीर से कह दिया है, वो बड़ा चलता पुर्जा है। कल तक उस प्रोफेसर का एड्रेस मालूम कर लेगा जिसके पास तेरी उर्दू की कॉपी है। अब्बा मैं बता रहा हूँ ये काम करना ही करना है। अगर मैं इस बार फेल हो गया मैं तफली में नहीं बैठूंगा, बता रहा हूँ। अबे तेरा बाप एक मामूली सब इंस्पेक्टर है, कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं लगा हुआ जो एक फोन करे बड़े से बड़ा काम हो जाए। कोशिश कर तो रहा हूँ। और तूने क्या पकाया है? पकाई तो बिरयानी है, पर मजे की कहाँ लगेगी जनाब को? अबे जा ले आ, जहरी समझ के खा लूंगा। ये लंबी लंबी जबानें हो गई इनकी। ये इन दोनों लड़कों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 1.5 साल पहले एक केस में गिरफ्तार हो चुके थे ये। ठीक है, फिर इनका चालान बना के अदालत में पेश करो। और ये बता, मेरा काम हो गया? सर आपका कौन सा काम? भाई बच्चे के पेपर वाला काम कहा था ना तेरे को। अरे सर जी उसके लिए तो बड़ी भाग दौड़ लगी मेरी। अबे ये बता, प्रोफेसर का पता लगा या नहीं? टू द पॉइंट बात क्या कर, ये लंबी लंबी कहानी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सर जी बोर्ड ऑफिस का एक बंदा पकड़ा, अपनी जेब से 5,000 देने पड़ गए उसको। तब कहीं जाके उसने उस बंदे का नाम बताया। ओहो, अबे ये कौन सा बंदा है जो पुलिस से रिश्वत ले रहा है? खैर मेरे बेटे का काम हो जाए तो तुझे तेरी रकम मिल जाएगी। ये बता, पता लगा उसका? सर उनका नाम प्रोफेसर शादाब है और वो FC एरिया के रहने वाले हैं। कभी कभी तो अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाता है। चाय मंगवा ले, मेरा सर भी दुख रहा है। जी जी ओके सर। भाई यही घर है? जी जी साहब जी यही घर है। बेल बजाओ। जी। जी फरमाइए। जनाब साहब ने आपसे कुछ बात करनी है। प्रोफेसर शादाब आप ही का नाम है? जी जी मेरा ही नाम है, फरमाइए बात क्या है? आपसे जरूरी काम है, क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? आइए आइए तशरीफ लाएं। जी इंस्पेक्टर साहब,
ये बताइए कि चाय पियेंगे या ठंडा? अरे नहीं प्रोफेसर साहब, खिदमत तो हमें करनी है आपकी। इस नंबर की कॉपी आपके पास आई है, हमारे पास पक्की रिपोर्ट है, इनकार मत कीजिएगा। इस नंबर की कॉपी मेरे पास आई तो है, फिर? ये कॉपी मेरे नालायक बेटे की है प्रोफेसर साहब, और मुझे पता है उसने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उस दिन सेंटर में बहुत सख्ती थी। मुख्तसर बात यह कि आप इसे 70% मार्क्स दे दें। आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं 70% मार्क्स कैसे दे सकता हूँ? इट इज इम्पॉसिबल। अरे छोड़ें प्रोफेसर, ये पाकिस्तान है, यहाँ क्या नहीं हो सकता। और आपके लिए कौन सी ये नई बात है? एक इंक्वायरी तो आप पहले ही भुगत चुके हैं ना। खैर छोड़िए प्रोफेसर, इस तनख्वाह में क्या होता है? बीवी बच्चों के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। आप ये बताएं, इस मामूली काम की कीमत क्या होगी? ये कोई मामूली काम नहीं है। अगर इंक्वायरी हो गई तो मैं सस्पेंड भी हो सकता हूँ, मेरी मुलाजमत भी जा सकती है। बुज़दिली की बातें छोड़ें प्रोफेसर साहब, पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। ये लें, पूरे 25,000 हैं। कम है तो बता दीजिए। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, आप इसे अपने पास रखें प्लीज। प्रोफेसर साहब, आपके पास इनकार की गुंजाइश नहीं है, काम तो आपको करना ही है, चाहे आप पैसे लें या ना लें। तो पैसे ले ही ले तो अच्छा है। प्रोफेसर साहब 70% मार्क्स। और एक बात और, मैं इसी शहर में रहता हूं। ऑलराइट, मुझे इजाजत दें। ओके। एक बदनीयत डॉक्टर, स्ट्रीट क्राइम करने वाले लड़के और राशि पुलिस ऑफिसर के बाद अब ये नोट पहुंचे हैं एक उस्ताद के पास। प्रोफेसर साहब ने अपने पेशे के तकाजों से दगा करते हुए ये पैसे कमाए हैं। ये हराम की कमाई जैसे उनके पास आई है वैसे ही उनके पास से निकल भी जाएगी। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया? संभालो, दूर हट जाओ वरना जान से मार दूंगी। इसे फिर दौरा पड़ गया, मैं क्या करूं? क्या मुसीबत है, ये फिर ड्रामा कर रही है। अरे आप बेटी इतनी तकलीफ में आपको ड्रामा लग रहा है? मैं बता दे रही हूँ, इसमें बहुत खतरनाक जादू हुआ हुआ है। बेगम, ये जादू, टोने, बंदिश, ये सब फ्रॉड है। ये साइकियाट्रिस्ट का केस है। साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए थे ना आप, क्या फायदा हुआ? वो साइकियाट्रिस्ट भी फजूल था। अरे खुद सोचो कि जिस लड़की की शादी ना हो, उसके रिश्ते ना आए, क्या उसके ऊपर दौरे पड़ने लगेंगे? मैं खुद इसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, जादू हकीकत है, आप क्यों नहीं मानते? इसी वजह से तो हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, नहीं तो क्या कमी है इसमें? मैं इसे बाबा के पास लेके जाऊंगी। लाहौल वाला कुव्वत है, अब तुम इन ढोंगी बाबाओं के चक्करों में पड़ोगी। अरे आपको कौन कह रहा है मेरे साथ चलने? आप अपनी किताबों में गुम रहे, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए करो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बच्ची की शादी के लिए परेशान हो? बाबा जी, अभी तो मैंने आपको अपना मसला भी नहीं बताया, और आपको कैसे पता चल गया? ये सब ऊपर वाले का करम है। मैं बंदा देख के मसला समझ जाता हूँ। बोलो, बच्ची की शादी के लिए परेशान हो? जी बाबा जी, बड़े पीरों फकीरों के पास लेके गई हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बच्ची को ना दौरे पड़ते हैं। बाबा जी, कुछ ऐसा इल्म करो कि ये ठीक हो जाए। करम करने वाला अल्लाह है,
मैं तो महज एक मामूली सा तुम्हारी बच्ची पर काले जादू का असर है। इसकी काट बहुत मुश्किल है। बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है? अरे बाबा जी, एक ही तो मेरी नंद है, उसके सिवा मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? उसकी एक काली कलोटी बेटी, कहीं शादी नहीं होती। इसी वजह से तो उसने मेरी बच्ची पे ये करवाया है कि इसकी शादी कहीं ना हो। बस आपसे एक आखिरी उम्मीद है बाबा जी, को इल्म कर दे मेरी बच्ची पर अच्छा सा। तुम्हारी बच्ची पर जो जादू का असर है, इसकी काट बहुत मुश्किल है। उसके लिए मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, मसलन के चमगादड़ का खून, काले कब्बे का सर और काले ही नाक का मनका चाहिए। तुम ये सारी चीजें लाके दोगी तो इस बच्ची पर जादू के असर की काट होगी। समझ रही हो ना? बाबा जी, मैं ये सारी चीजें लाऊंगी कहाँ से? चलो ठीक है, ये सब चीजों का हम इंतजाम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कम से कम 25,000 रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बाबा जी कुछ कम कर लें। हम यहाँ सौदेबाजी करने के लिए नहीं बैठे। ये अमल इतना मुश्किल है कि इस अमल में मेरी जान का भी खतरा है, लेकिन इस बच्ची की खातिर मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बाबा जी, आप नाराज नहीं हो। मैं 1-2 दिन में पैसों का बंदोबस्त करती हूँ आपके। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। पुलिस वाला पैसे देकर गया था इन्हें, न जाने कहाँ रख दिए। मांगने से तो इन्होंने देने नहीं है, चोरी करने पड़ेंगे मुझे तो। मिल भी जाएं, किधर चले गए हैं? अरे वाह, ये तो 25,000 है। अब तो मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। अच्छा, आंखें खोलो। अब तुम ठीक हो? जाओ बैठे। पैसे लाइयो। जी बाबा जी। ला दो। पूरे 25,000 हैं। जी बाबा जी, पूरे 25,000 है। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरी बेटी पे जो काले जादू का असर है उसकी काट हो जाएगी, और फिर देख कितना अच्छा रिश्ता मिलेगा। अब तू जा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, मैं आपका ये एहसान सारी उम्र याद रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ठीक है, अब तू जा। कौन हो तुम? मैं दिन में देखता हूँ सालों को, ये कोई तरीका है आधी रात को आने का? जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे पहचाना नहीं तूने? मेरे दुश्मन, मेरी जिंदगी बर्बाद करके सो रहा तू यहाँ पे? नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कौन हो तुम? कौन हूं मैं? मेरी बीवी को तूने मार दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। हाँ भाई, मैंने पहचान लिया।
पहचान लिया। मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा, तुम्हारी बीवी को मैंने नहीं मारा। तुम्हारे दुश्मनों ने ही इतना खतरनाक अमल करवाया हुआ था कि उसकी काट के अंदर मेरी जान जाते जाते रह गई। किस्मत का यही लिखा था भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे बर्बाद कर दिया तूने। लोग कहते हैं मैं पागल हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। सब माया है, सब माया है, सब माया है। मैं पागल नहीं हूं, सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। कुदरत के अपने असूल हैं और कुदरत अपने तरीके से ही इंसाफ करती है। अक्सर ऐसा ही होता है कि आपके बदअमाल का नतीजा आपको इसी दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। हराम की कमाई हराम कामों में ही सर्फ होती है, बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।